सुखदेव गोस्वामी, एक श्लोक पढ़ती हूँ। श्री शुक उवाच सरस्वत्याः तटे राजन् ऋषयः सत्रम् आसत वितर्कः सम्भूत तेषां त्रिषु अधीशेषु कः महान्। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीन मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है, ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे सरस्वती नदी के तट पर और यज्ञ होने वाला था। तो यज्ञ में आहुति पड़ती है, सब देवी देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे, ग्रह नक्षत्र सबके नाम पे आहुति पड़ती है। आहुति का मतलब है उनको हम अर्पित कर रहे हैं चीज, फल अर्पित करते हैं, धूप दिया, घी, अगरबत्ती, सब चीज अर्पित करते हैं। तो प्रश्न उठा कि तीन देवता हैं और तीन देवता में सबसे महान कौन देवता है। तो तीन देवता जो प्रचलित देवता है, तीन नाम है, सबको पता है हमारे देश में। वो क्या नाम है बोलिए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे महान कौन है? ये कभी भी कहीं भी चलती है ये चर्चा, सब जगह चलती है ये चर्चा। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक शिव चर्चा करके ग्रुप है, शिव चर्चा, और उसमें शिव जी को सबसे महान बताया जाता है। कहीं कहीं दुर्गा माता को सबसे महान बताया जाता है, शिव जी को तो बताया ही जाता है, और विष्णु भगवान को तो बताया ही जाता है। ब्रह्मा जी को महान कहने वाले शायद ब्रह्म कुमारी वाले हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता ब्रह्मा जी के बारे में कौन कहता है। तो ये चर्चा होती है महान कौन है सबसे, हम किसको माने सबसे महान। तो सबसे महान हम किसी को तभी मानेंगे जब उसमें गुण होंगे महान वाले, ऐसे तो नहीं मान सकते। तो चेक करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी किसमें सबसे अच्छे गुण हैं जो हम उनको सर्वश्रेष्ठ माने। तो भृगु मुनि, आपको पता है ना भृगु मुनि कौन है? पता है सबको भृगु मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि। और भृगु मुनि भविष्य जो होती है ना, भविष्यवाणी, ज्योतिषी शास्त्र, उसमें बहुत बड़े पारंगत है। भृगु संगीता है बुक। तो भृगु मुनि, और भृगु मुनि के ही पुत्र हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का नाम सुना है? असुरों के गुरु। हाँ, तो भृगु मुनि के, उनके भृगु मुनि के पुत्र है वो शुक्राचार्य। तो भृगु मुनि बहुत महान ऋषि हैं, अभी भी है वो। जो एक लोक है हमसे बहुत ऊपर, स्वर्ग लोक से भी ऊपर, वहां पे वो रहते हैं। तो भृगु मुनि को सबने बोला कि आपको ये सेवा करनी है। कौन सी सेवा? आपको चेक करना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे अच्छे, सबसे महान कौन है। ठीक है, परीक्षा लेने की ड्यूटी आपकी है। आप परीक्षा लीजिए, कुछ भी करिए और हमें आके बताइए हम किसको माने सर्वश्रेष्ठ। तो भृगु मुनि बोले ठीक है, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने बोला उनको और ऑर्डर दिया, ब्रह्मा जी उनके पिता है। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी, परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहां तक सतोगुण को प्राप्त हैं भृगु ने, ब्रह्मा जी तो नहीं बोल सकते हैं। ऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी के तो वो पुत्र ही हैं, ब्रह्मा जी की भी परीक्षा लेनी है, तो ब्रह्मा जी कैसे बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र को ऋषि मुनियों ने कहा। अब तो पहले, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के ही पास जाने वाले हैं भृगु मुनि। तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु मुनि कि सतो, परीक्षा लेने का मतलब सतो गुण होना चाहिए। तीन गुण है ना, सत्व, रज और तम। तो सतो गुण सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसको ही हम मान सकते हैं सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि क्रोध कहां से आता है? रजोगुण से। तमोगुण से क्या आता है? आलस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आलस। आलस के बाद और सारे, बहुत सारे दुर्गुण चले आते हैं तमोगुण से। तो तमोगुण भी नहीं चलेगा और रजोगुण भी नहीं चलेगा। तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जब दिखे भृगु मुनि
तो ब्रह्मा जी खुश हो गए कि मेरा बेटा आया है। लेकिन बेटा आया है तो बेटा क्या करना चाहिए? बेटा को प्रणाम करना चाहिए पैर छू के। बेटा की ड्यूटी है ना, पैर छू के पिता का प्रणाम करो, फिर पिता हमको आशीर्वाद देंगे या जो भी बातचीत करेंगे। तो ये प्रणाम नहीं किए। क्यों? क्योंकि इनको तो परीक्षा लेनी थी, तो ये प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया कि क्या समझता है अपने आप को, मेरा पुत्र है, अपने आप को इतना महान समझता है, कोई एटिकेट नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, प्रणाम नहीं किया। क्रोध से जल भुन गए, बहुत क्रोध से तमतमाने लग गए। लेकिन फिर शांत किया अपने मन को कि नहीं भी प्रणाम किया तो भी मेरा बेटा है ना। पिता को लगता है ठीक है, बेटा के लिए माफी। तो ब्रह्मा जी अंदर अपने क्रोध को अंदर पी लिए और फिर बातचीत किए। तो वो ब्रह्मा जी का हो गया, परीक्षा हो गई। क्रोध से तिलमिला गए, ये देख लिया भृगु मुनि ने कि ब्रह्मा जी क्रोध से तिलमिला गए। बहुत विस्तार पूर्वक नहीं दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, तो इतना ही बताया गया है, 2 पैराग्राफ। फिर उसके बाद गए कैलाश पर्वत पर, जहां पे रहते हैं शिव जी। तो शिव जी के पास जब पहुंचे तो शिव जी के तो भाई हो गए भृगु मुनि, क्योंकि शिव जी किसके पुत्र हैं? शिव जी भी, हाँ, तो शिव जी भी ब्रह्मा जी से ही निकले हैं। तो शिव जी और भृगु मुनि हो गए भाई। तो शिव जी आलिंगन देने के लिए अपना दोनों हाथ उठाए कि भाई आया है तो गले मिलेंगे, पर भृगु मुनि स्वीकार नहीं किया आलिंगन, आगे नहीं बढ़े, गले नहीं मिले। तो भृगु मुनि ने क्या बोला? भृगु मुनि ने कहा कि हमें आपका आलिंगन नहीं करना है, क्योंकि आप विपथगामी हैं, आप सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, इसलिए हमें आपका आलिंगन नहीं चाहिए। तो शिव जी को क्रोध आ गया और आंखें उनकी क्रोध से एकदम जलने लग गई। त्रिशूल उठा लिया उन्होंने, और जब भृगु मुनि को जान से मारने के लिए जब आगे बढ़े तो पार्वती माता ने रोक लिया। तो वो वहां पे समाप्त हो गई उनकी परीक्षा। हाँ, उनकी परीक्षा वहां समाप्त हो गई और भृगु मुनि वहां से निकल के चल दिए। अब तीसरा स्थान जहां पे हमें फिर परीक्षा लेनी है। शिव जी की परीक्षा भी हो गई और ब्रह्मा जी की परीक्षा भी हो गई। तो जब वो गए वैकुंठ धाम, जहां पे भगवान लेटे थे, भगवान उस समय लक्ष्मी जी के गोद में अपना सिर रख के लेटे हुए थे। तो वहां जब पहुंचे तो लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी के गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं, यानी कि पति पत्नी है। वहां भी शिव जी के पास भी वही सीन था, वहां भी पार्वती माता बैठी हुई थी। तो वैसे लेटे हुए स्थिति में जाके छाती पर एक जोर से लात मारा और आगे थोड़ा और आगे बढ़ गए कि अभी तो परीक्षा और भी कठिन है। तो जब छाती पे बहुत जोर से लात मारा तो भगवान उठ गए, उठ के बैठे और उनके भृगु मुनि के चरण कमल को पकड़ लिया और सहलाने लग गए हाथ से। अरे अरे, आपका तो चरण कमल बहुत कोमल है और मेरी छाती तो बहुत कठोर है, आपको चोट तो नहीं लग गई? ऐसा बोला उन्होंने। बिस्तर पर से उठ गए और उनको बोला कि आप इस बिस्तर पर बैठिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, कोई तैयारी नहीं हुई हमारी। अभी आप आराम करिए और हम आपकी सेवा करेंगे। माफी मांगा, चरण पकड़ा और बोला, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, अब कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए और फिर हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें आप क्षमा कर दीजिए और कृपा करके अपने पावों के प्रक्षालन जल को, यानी जो पैर धोएंगे, मुझे दीजिए
मैं आपका पैर चरण कमल धोऊंगा, आप मुझे वो जल दीजिए, मेरे धाम को और मेरे लोक को, इस राज्य को, सबको पवित्र कीजिए अपने चरणामृत से, क्योंकि आपका ये जो जल है किसी भी भक्त का, आप इतने महान हैं, उससे ही ये स्थान हमारा तीर्थ स्थान बनता है। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ। वो अपनी छाती पर, मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत होंगी, क्योंकि आपके पाँव ने इनके सारे पापों को दूर कर दिया है। मतलब मेरे छाती पर आपने पाँव जो मारा, तो मेरा छाती क्या हो गया? लक्ष्मी जी के रहने के लायक हो गया, आपके पाँव के कारण। आप भक्त हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप बहुत महान हैं। इतना सारा गुणगान किया। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बस इसके बाद भृगु मुनि वहां से निकल पड़े। अब ये लीला जो है ये दूसरे पुराणों में बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पे भागवतम में इतनी छोटी सी ही लीला है। छोटे में बता दिया है इनको। तो उसके बाद भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर के भृगु मुनि बहुत संतुष्ट हो गए। वे भक्ति में आनंद से विह्वल हो गए, आंखों से आंसू बहने लग गए उनके। और तब जाकर के वो पहुंचे वहां जहां यज्ञ हो रहा था, जहां सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और उनको जाकर के बताया कि हम परीक्षा लेने गए और तीनों अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ, मेरा तीनों स्थान पे अलग अलग अनुभव हुआ, और मेरा अनुभव ऐसा ऐसा हुआ। तो भृगु मुनि के वचनों को सुन करके सारे ऋषि मुनि जो है वो, उनका संदेह दूर हो गया कि कौन सबसे महान है। सबको पता चल गया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म का अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, सब कुछ, सारे जो इस दुनिया में अच्छी चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? भगवान विष्णु से आ रही हैं। सतोगुण, भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण लिए हुए हैं, भगवान शिव जी तमोगुण लिए हुए हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुण लिए हुए हैं। उनका जो सबकी जो सेवा है वो अलग अलग है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की सेवा है सृष्टि करना, शिव जी की सेवा है विनाश करना, और विष्णु भगवान की सेवा है पालन करना। तो ये गुणावतार कहलाते हैं। ये तीन जो अवतार हैं ये भगवान के गुणावतार हैं। भगवान कृष्ण से विस्तार होता है, और विस्तार होकर के ये दुनिया चलती है, और इस दुनिया में जो अलग अलग सेवाएं होती हैं उनके लिए अलग अलग रूप होते हैं। तो ये तीनों गुणावतार कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये लीला हमने आपको बताई, छोटी सी लीला, बहुत बड़ी लीला नहीं है यहाँ पे, जिससे ये साबित हुआ कि भगवान विष्णु तीन देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ हैं और पूजनीय है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और कथा बताऊंगी।